हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ 1.5-2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। एंट्री जो है वो पंकज सर के स्टाइल में। ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपकी अभी क्लास थी केमिस्ट्री की। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ 1.5-2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। एंट्री जो है वो पंकज सर के स्टाइल में। ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपकी अभी क्लास थी केमिस्ट्री की। तो वो सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं ले पाएंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। तो वो जैसे ही सही होंगे वो क्लास ले लेंगे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आज भैया केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, मेरे पास मौका है, तो मैं फटाफट आ गया। ठीक है जी। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोबारा स्वागत है। एक ही दिन में 2 बार स्वागत मिल रहा है, पता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। सर ज्यादा ना करो, आपको अपना सिलेबस आगे बढ़ाना इसलिए आए हो। मैं कहा बिल्कुल सही, उसमें क्या है। आ जाइए सर, हम तो आए हुए थे, आप दोबारा आ गए, कोई बात नहीं, चलता है इतना। समझ में आया? तुम्हारे समय का जो है पूरा इस्तेमाल किया जाएगा ढंग से, नुकसान नहीं होने देंगे। कितने करोड़ लोग बोलते हैं, वो कितने जुड़ चुके हैं? उतने ही 250-300 करोड़, पूरी जनता ही जुड़ी हुई है। और कहां पे पता नहीं कहां पढ़ेंगे। चलिए, लेक्चर नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 3 में हम अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें कर रहे थे। आज पढ़ेंगे 4 स्पेशल मैट्रिसेस और उसके बाद में ट्रांसपोज। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, ये दोनों सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, होमवर्क में ही है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपने अभी नहीं सॉल्व किए होंगे यार। सर ये क्या मतलब है, 15 मिनट पहले होमवर्क देते हो फिर आप आ जाते हो। ठीक है। हाँ, तो मेरी सभी 3.5 करोड़ लोगों से गुजारिश है कि भैया अगली क्लास में आओ तो ये वाला और ये वाला सवाल सॉल्व करके आना दोनों। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बिल्कुल, एकदम उसी फ्रेशनेस से स्टार्ट करते हैं जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसको आप एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह समझ सकते हो। ठीक है, कि ये एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन है। जैसे कि मैंने आपको अभी जो सिखा रहे थे वो क्या था भैया, कि a प्लस बी का स्क्वायर आप कैसे कैसे लिख सकते हो, फिर a इंटू बी का स्क्वायर का क्या मतलब है, फिर आपको कैंसिलेशन मल्टीप्लीकेशन में नहीं करना है, एडिशन में आप कर सकते हो। ठीक है, और कैंसिलेशन नहीं करना है। और a इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कम कोई एक नल मैट्रिक्स होगा। ये सब क्या है, कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। वैसे ही एक ये वाली इंफॉर्मेशन है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो हेलो। अब यहां पर क्या सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। कभी आपको एक मैट्रिक्स रिलेशन दे रखा हो, जैसा कि ये है a बराबर 2b प्लस 3c, ये एक मैट्रिक्स रिलेशन अगर आपको कभी दे रखा हो ना, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होती है बेटा? खूब सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। हाँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। तो सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो होती है, वो तो ठीक है, चलो हम इस रिलेशन के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैं आगे चल के करूंगा भी। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना? जैसे कि पहला ऑपरेशन आप ऐसा क्या कर सकते हो इसके साथ, आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्क्वायरिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, और दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई। अभी ये वो वाला किसी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, और दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले सकते हो, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ये सब अलग अलग रंग बिरंगे ऑपरेशंस हैं जो मैं किसी क्वेश्चन में आगे चलकर लगाऊंगा। समझ में आया? जैसे स्क्वायरिंग का मतलब समझ गए? कभी आपको स्क्वायरिंग करने के लिए बोला जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भैया अगर ये मैट्रिक्स ऐसे बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। अब इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, समझ गए? इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। एक समझ में आया? सर किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई, ये हमारा सबसे मेजर काम है। ये मैं आपको बहुत बार करते हुए दिखाई दूंगा, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस पूरे रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप एक मैट्रिक्स बी से, और क्रॉस के बाद में लिखा है, इसका मतलब ये पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है। ये कैसा है बेटा? पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरी रिलेशन को मैट्रिक्स बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सर आप ये बोल सकते हो पूरी को हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ए के लेफ्ट में आ जाएगा मैट्रिक्स बी, 2 जो है वो स्केलर बाहर, बी के लेफ्ट में आ जाएगा मैट्रिक्स बी, जिसको आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और सी के लेफ्ट में आ जाएगा मैट्रिक्स बी। तो इससे आप ये वाला काम भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो? हाँ, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये काम करते हैं हम, ध्यान रखना। फिर कोई बोले कि सर क्या हम अब प्री मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो आपने इसको किसी मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, किसी मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे चल के मैं करूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। है ना? समझ पा रहे हो? तो मैंने ये मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई किया, तो डी के ए के बाहर, ए के पहले
प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना लिखने का तरीका, क्रॉस से पहले डी शो किया मतलब प्री मल्टीप्लाई, क्रॉस के बाद में डी बी शो किया मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई, दिस इज प्री। कैसा है बेटा ये? प्री। प्री बोला है, फ्री नहीं बोला बे। हाँ, तो अब सर जहां जहां पर डी आएगा वो सबके लेफ्ट में आएगा। जिसको बात समझ में आ गई बता दो फटाफट कि हां सर हम समझ गए कि ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा करने से सर होगा क्या? कुछ नहीं, सवालों के हल निकलेंगे और कुछ ना है ना। ये कौन है? स्टेबल कार्बोकेटाइन। नए नए टाइप के लोग आ गए, केमिस्ट्री की क्लास समझ के घुसाए होंगे। बोले सर वाओ व्हाट ए मिस्ट्री। ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ये भी करते हैं जी, बिल्कुल सही। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट लगा सकते हो, मतलब यू कैन से मॉड ऑफ ए इज मॉड ऑफ ऐसा। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो, क्लियर है क्या? हाँ, आज पता चला ही है। कुछ लोग गायत्री देवी, ये पता नहीं कौन लोग हैं, तो मैथ्स पढ़ने तो नहीं आते भाई सर, अपने वो सिर्फ केमिस्ट्री जमती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर करो। तो किसी भी मैट्रिक्स रिलेशन के लिए क्या आप ये चीजें याद रखोगे? दीज ऑपरेशंस आर वेरी यूजफुल। ध्यान रखना, जब मैं ऐसा करूं तो आप घबराइएगा मत। क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, ऑब्वियसली ट्रेस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोल रहा है कि सर ट्रेस का क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो इनके ट्रेस भी बराबर होनी चाहिए। सर आपने डिटर्मिनेंट वाली बात कैसे बोली? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो तो दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी, दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी। ट्रेस भी ले सकते हो, बिल्कुल सही। यू कैन ऑल्सो से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2b + 3c। यहां पर सबसे ज्यादा तो ध्यान देने वाली बात है वो ये वाली है, किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। वाह बेटा, जिंदगी में सिर्फ अब तुम हेलो एल्केन्स और एरीन्स को ही बोल रहे हो। हाँ सर, एकदम सूखा छाया पड़ा है। और हमें तो ये भी नहीं पता एल्केन्स और एरीन्स मेल है कि फीमेल है, पर हेलो बोल देते हैं हम उनको। बहुत बढ़िया, शाबाश, जरूर सीखोगे केमिस्ट्री। आ जाओ। जैसे ये सवाल है एक, और ये बड़ा फेमस सवाल है, समझ में आया? कैसा सवाल है? फेमस। फेमस मतलब किताब किताब में पाया जाता है और ये काफी जगह देखा जाता है। ध्यान सुनना। अब उसमें क्या बोला, ध्यान सुन रहे हो, समझ पा रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका मैट्रिसेस में ये है कि हम वो मैट्रिक्स मान लें। हाँ, अगर 3x3 की है तो ABCDEFGHI मान ले। भैया नो नो अननोन के साथ डील कर लोगे क्या? नो सर। तो हमें ये जो आपने आज सारा सिखाया है उन्हीं स्टेप्स का हम यूज करेंगे। उसमें दो जानकारी दे रखी है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट AB बराबर B और BA बराबर A। अब वो पूछ रहा है A² + B² किसके बराबर है? A² + B² किसके बराबर है? ठीक है, हाँ ना। ऑप्शन डी आ भी चुका है। प्रीत पटेल, इतनी जल्दी? बाकी लोग जवाब दें। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। ध्यान सुनना मेरी बात, इसमें आप कैसे खेलने वाले हो, ध्यान सुनना। सर यहां पे दे रखा है AB बराबर B, मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है। हमें A² बनाना है या फिर B² बनाना, आप ऐसे समझो, ठीक है। ध्यान सुनना, तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मुझे रिजल्ट दे रखा है जहां पे BA दिखे मैं वहां पे A लिख सकता हूं। इस पूरी इक्वेशन को मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स A से, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में सिखाया। सर ऐसा हम कर सकते हैं, तो AB पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो यहां पर A और यहां आ जाएगा सर BA, आया ना? कोई दिक्कत है? अब एक बार देख के बता, इक्वेशन नंबर 2 से ये जो BA है ये किसके बराबर दे रखा है? सर BA हमें दे रखा है, सर BA दे रखा है, BA की जगह A यहां से, और पहले से यहां पर एक मौजूद था, बिल्कुल सही। और यहां पर भी B बन गया, सर ये बन गया A, देख ले आराम से। इसकी जगह भी BA और इसकी जगह भी, इस BA की जगह भी A और इस BA की जगह भी A। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर बन गया A² बराबर A। कितने लोगों को बात समझ में आती है? हाँ सर, आसानी से। सिर्फ आपने एक हल्का सा काम किया और रिजल्ट नंबर 2 को इस्तेमाल किया। हमने किया है पोस्ट मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स A, तो A B A और यहां बन गया सर BA। BA की जगह आप A लिख सकते हो, भैया ने सवाल में जानकारी दी, और BA की जगह फिर से A लिख सकते हो, फिर से भैया ने सवाल में जानकारी दी। मैंने कहा ठीक है, इज दिस क्लियर? सर सेम अगर काम हम यहां कर दें तो BA बराबर A के साथ, मैंने कहा ठीक है। अब जब आप इसके साथ ऑपरेट कर रहे हो तो इस रिजल्ट को यूज करने की सोचेंगे, इसमें हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसमें भी पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मैंने क्या किया, B से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा AB। बहुत बढ़िया। जहां पर आपको A इंटू B दिखाई दे रहा है वहां पे B लिख सकते हो, जहां पर आपको A इंटू B दिखाई दे रहा है वहां पर आप B लिख सकते हो, ये वाला B एज इट इज, और जहां पर आपको A इंटू B दिखाई दे रहा है वहां पर आप B लिख सकते हो। दैट मींस B² बराबर B। कोई परेशानी है? नो सर, बहुत आसान है, ठीक है। अब एक बार बता, A² + B² कितना हो जाएगा? सर अगर A² A के बराबर है और B² B के बराबर है तो ये A + B के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाँ है ना? इसी केस में अगर मैं आपसे A + B का होल स्क्वायर पूछ लूं तो
ध्यान सुनना सर, अभी कॉम्यूटेबल कहीं भी नहीं दे रखा और हमें ए बी बराबर बी ए है भी नहीं, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से ओपन करेंगे। इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी, यही होता है ना। इसकी वैल्यू बताना जरा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। सर बहुत आसान है, मैंने पूछा कैसे, बोले आप ए स्क्वायर की जगह ए रख दो, आपने अभी प्रूव किया। आप बी ए की जगह भी ए रख दो, आपने अभी प्रूव किया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। इसका दूसरा वेरिएंट जो मार्केट में घूम रहा है, फिर आप बी स्क्वायर की जगह भी, ओहो, आप बी स्क्वायर की जगह भी बी रख दो, और जहां पर आपको ए बी दिखाई दे रहा है वहां पर भी आप बी रख दो, समझे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, बी ए की जगह आप ए लिख सकते हो, दे रखा है, और ए बी की जगह आप बी लिख सकते हो, जैसा कि आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है। दिस इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है बेटा, ए प्लस बी का ट्वाइस है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत थोड़ी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ऐसे ही पूछ लिया मैंने, एक सवाल चल रहा है तो दूसरा वेरिएंट। अरे वाह, शानदार, वाह वाह, रंग बिरंगी फोटो वाले लोग आए हुए हैं। अबे तुम्हारे रंग पहले क्लास में कहां चले गए थे? ईमानदारी से बताना कौन कौन था जो पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं था, ईमानदारी से। हाँ ईमानदारी से बता ही सकते हो यार, कौन सा मैं कुछ कर लूंगा। और क्या, बता दो कौन कौन जो था वो पिछली क्लास में नहीं था। अगला सवाल, बाकी लोग सवाल की तरफ ध्यान दें। हाँ MDH मी, ये जो मी वाले हैं इनका नाम नोट कर ले बेटा। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, तुमने सुन तो नहीं लिया कहीं? मी सर मैं था भाई साहब। तो तुम लोग क्या ग्रुप बांट रखा है तुमने? और कितने लोग थे जो पिछली क्लास में थे वो बताना जरा एक बार, कितने लोग जो तो पिछली क्लास में थे? पिछली क्लास में थे मतलब मैथ्स वाली क्लास में। हाँ अब मी की स्पीड बढ़ी है, दोनों जगह मी करी जा रहे हो बे। चलो आ जाओ फटाफट, देखना जरा सामने। एबीसी या 3 गिवन मैट्रिसेस सच दैट ए इंटू बी बराबर ओ मतलब नल मैट्रिक्स, ओ ठीक है। बी सी बराबर आई, बहुत सही। उसने बोला कि ये शो कर दो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, वेयर आई रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शाबाश। वैसे डाटा बड़ा डिस्क्रीट सा है मेरे ख्याल से। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फिजिक्स की क्लास करते हैं तो मैथ्स की नहीं करते, मैथ्स की करते हैं तो केमिस्ट्री की नहीं करते, केमिस्ट्री करते हैं तो फिर फिजिक्स की नहीं करते, ऐसे करके कुछ कुछ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो बेटा बहुत नुकसान में जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज मैंने जो लोग डाउट पूछते हैं उनके नाम देखे एक दिन बैठ के ऐसे ही। मैंने कहा यार क्या चल रहा है, देखें लेट्स सी। तो डाउट पूछने वाले में मान लो मैंने 10 लोगों के नाम देखे, या मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखे, 100 लोगों के नाम देखे। 100 जो केमिस्ट्री में डाउट पूछ रहे हैं उन सबके नाम अलग, 100 जो मैथ्स में डाउट पूछ रहे हैं वो बिल्कुल अलग, और 100 जो फिजिक्स में डाउट पूछ रहे हैं वो बिल्कुल अलग। कोई भी एक नाम भी मैच नहीं कर रहा। इसका मुझे समझ में नहीं आया लॉजिक। चलिए सामने देखो। सर ए बी बराबर नल मैट्रिक्स, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हो तो नल मैट्रिक्स आता है। सर आपने आज ही बताया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी में से किसी एक को नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट ट्रू। समझ गए कि नहीं समझे? तो फिर सर कैसे करेंगे ये बताना। बी इंटू सी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे करोगे? चैट बातें पड़ेंगे, आ जाओ, समझ नहीं आ रहा तुम्हारी चैट से कुछ। चलिए यहां आओ फटाफट। अब देखो ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है, बी इंटू सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान सुन, देखो कौन कौन सा रिलेशन दे रखा है। सर हमें ये वाली चीज तो शो करनी है। मैंने कहा ठीक है, ए इंटू बी बराबर नल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, और बी इंटू सी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरी बात ध्यान सुनना, या तो इस रिजल्ट को इसमें यूज कर या फिर इस रिजल्ट को इसमें यूज कर। ठीक है सर, अगर आप इस रिजल्ट को इसमें यूज करना चाहते हो तो आपको बी इंटू सी वाली चीज बनानी पड़ेगी, सी राइट में रखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी से। तो यहां पे आ जाएगा ए बी सी, दिस इज 0 या फिर नल मैट्रिक्स इंटू सी। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जवाब आता है नल मैट्रिक्स। और सर यहां पर बी इंटू सी कितना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सर जवाब आता है मतलब वही मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, और यहां पर आ गया नल मैट्रिक्स। इसका मतलब सर जो ए है वो नल मैट्रिक्स है। और अगर आप इस रिजल्ट को इसमें यूज करना चाहते हो तो जरा बताना सर यहां पर ए बी बनना चाहिए, तो इसमें भी आप क्या करोगे? प्री मल्टीप्लाई कर दोगे ए से, तब जाके यहां पर ए बी बनेगा। तो प्री मल्टीप्लाई किया ए से तो ये ऐसा दिखेगा दोनों तरफ। ए पहले पहले मतलब लेफ्ट में लिखा हुआ है। ए इंटू आई कितना होता है बेटा?
ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ए। अब जहां पर आपको नल मैट्रिक्स दिखे वहां पर ए भी लिख दो, या जहां पर ए भी दिखे वहां पर नल मैट्रिक्स लिख दो। नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर मैट्रिक्स। वाओ, सो दोनों से ही हम एक ही बात पे पहुंच रहे हैं कि जो ए है वो नल मैट्रिक्स है। क्या मेरी बात समझ गए? अब अगर ए जो है वो नल मैट्रिक्स है तो ये बता क्या शो करने के लिए दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड देखें इसकी, तो जहां जहां पे ए दिखाई दे रहा है वहां पे नल मैट्रिक्स लिख दो बस, और क्या है। ओ भाई समझ में आया? हाँ सर। तो मतलब सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। बहुत सही सर। ये लिखा हुआ है बी बी सी सी, बहुत सही। बी इंटू सी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला है भैया ने, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां बच जाएगा बी आई सी, ठीक है। बी इंटू सी जहां पर दिखाई दे वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बीच में फंसा हो तो कोई बात नहीं, बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बी, या आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी इज सी। तो ये यहां पर ऐसे आ जाएगा, तो मैंने बी आई की जगह बी रख दिया, ठीक है, लिख सकते हो। और बी इंटू सी की जगह फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो, ऐसा दे रखा है। एंड दैट इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। फाइनली क्या लिखते हैं बेटा प्रूव होने के बाद में, जरा बताना। रंग बिरंगी परिभाषाएं क्या है हमारे पास सर? समझाओ जरा, ये क्या लिख दिया? एच एच के एम पी। ये क्या लिखा है मैंने, मैं तो वो जानना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से कहानी समझ में आई है। इस टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना भैया। कहीं पर कोई मैट्रिक्स एज्यूम नहीं की है। एच एच पी पी नहीं, एच एच के एम पी। हाँ, हम और हमारा फिजिक्स वाला पी गायब हो गया, सॉरी। हम और हमारा फिजिक्स वाला कोटा में फोड़ रहे हैं, फोड़ देंगे, बोले वाह। वाह सर, समझ में आई बात। इन सवालों के नेचर अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनमें कहीं पर मैट्रिक्स एज्यूम नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, ऐसे आपको जाना होता है, जो रिजल्ट दे रखे हैं उन्हीं को ही लगाना होता है। बहुत सही, समझ गए यार। के स्टैंड्स फॉर कोटा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। 4 स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज तो भैया आपको इनके नाम जो है वो याद करने हैं। मैं कोशिश करवाऊंगा आपको याद करवाने की, बट आपको ये नाम जो है ये याद रखने हैं इनके कर्मों के साथ, कि भैया ये मैट्रिक्स कौन सी होती है। बिकॉज जैसा कि आप जान चुके हो इस चैप्टर का नेचर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो सवाल में कहीं लिखा होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तुम घबरा जाओ। समझ गए कि नहीं समझे? आ जाइए सामने, ध्यान सुनना। हाँ, के पीएनसीसी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इन दोनों में आई एन और एन आई एल, ये दोनों मैं हरे रंग से इसलिए करके लाया क्योंकि नाम याद हो जाएगा। ध्यान सुनना। देखो, सबसे पहले तो सबसे आसान वाली बताता हूं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ईमानदारी से कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए बताओ कि पीरियोडिक मैट्रिक्स आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। सर, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू एक टाइम के बाद में रिपीट हो, यही हमने पीरियोडिक फंक्शन में सीखा है। हाँ जी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए, दैट इज ए की पावर k प्लस 1 बराबर ए, जहां पर k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, वेयर k इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। where k is called as पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। समझ गए? सबसे आसान पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इसमें कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वैल्यू रिपीट हो। और वैल्यू नहीं सर, पावर रिपीट हो, क्योंकि यहां पर वैल्यू तो होती नहीं है किसी मैट्रिक्स की। मतलब मान लो आपको कभी पता चला कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपने उसका ए स्क्वायर निकाला, फिर आपने उसका ए क्यूब निकाला, फिर आपने उसके ए की पावर 4 निकाला। ए की पावर 4 निकालते ही वो वापस ए के बराबर आ गया। हाँ, ऐसे चमत्कार मैट्रिक्स में होते हैं। जैसे कि हमने अभी जो इससे पहली वाली क्लास थी उसमें एक मैट्रिक्स देखी थी, जो कि मैट्रिक्स का स्क्वायर करते ही वो नल मैट्रिक्स बन जा रही है, याद है वो मैट्रिक्स बी। तो सर यहां पर ऐसा होता है, ए निकाला, ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, ए की पावर 4 जैसे ही निकाली, इन सबकी अलग अलग कुछ आ रही थी मैट्रिक्स, जैसे ही निकाली वो ए के बराबर फिर से आ गई। तो यहां पर आप बोलोगे कि ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जो अपनी वापस मैट्रिक्स को रिपीट कर रही है। कितने लोगों को बात समझ में आई? लिख के भेजो वाई एस। और k प्लस 1 क्यों सर? k प्लस 1 क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते ना कि a बराबर a, ये भी पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ये तो सारी होती है फिर यार। तो कम से कम पावर 2 होनी चाहिए, और जो पावर में प्लस 1 के साथ यहां बचेगा वो इसका पीरियड कहलाएगा। अगर आपको पता चलता है कि a की पावर 4 a के बराबर है, तो यहां से आप पीरियड क्या बोलोगे? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो आप बोलोगे 3। पीरियड क्या बोलोगे बेटा? 3। समझ गए? तो k प्लस 1, k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, k इसका पीरियड होता है। तो सबसे आसान पीरियोडिक मैट्रिक्स सर याद होगी, इस हिसाब से बताया जा रहा है। फिर आता हूं मैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। नाम थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो खुद नल मैट्रिक्स ना हो, बट एक पावर के बाद में उसकी वैल्यू नल हो जाए, ठीक है। एक पावर के बाद में उसकी मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाए? नल मैट्रिक्स हो जाए। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स सुनना जरा ध्यान से, a की पावर n बराबर नल मैट्रिक्स, एंड a की पावर n माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स।
ए स्क्वायर नहीं बेटा, ए की पावर एन शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और ए की पावर एन माइनस वन नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। अभी एग्जांपल करेंगे, घबराओ मत। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई जिसमें आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे, आपने उसका ए स्क्वायर निकाला, अभी भी एलिमेंट जिंदा है। फिर आपने ए की पावर 3 निकाला, अभी भी जिंदा है। जैसे ही आपने ए की पावर 4 निकाला, अब उसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए। एग्जांपल करवाऊंगा, ऐसा घबराओ मत। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ऐसी मैट्रिक्स होती है क्या जिसमें ये वाली चीजें तो जीरो हुई नहीं, अचानक से जीरो हो गया जी। अब सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। जैसे यहां पर कुछ था, चलते गए इसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए, मतलब अब ये नल मैट्रिक्स बन गई। अब इसके बाद में कोई भी पावर निकालोगे ना आप, इसके बाद में कोई भी पावर निकालोगे, वो सारी की सारी नल मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहली पावर कब नल मैट्रिक्स बनी? तो सबसे पहली पावर जो है वो पावर 4 कहलाएगी, जो नल मैट्रिक्स बनी। बिकॉज अब इसके आगे तो सारी ही नल मैट्रिक्स बन जाएंगी। समझ में आया? तो n का सिग्निफिकेंस है यहां पर, तो n की वैल्यू क्या कहलाएगी? 4, क्योंकि इससे पहले वाली पावर जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। इससे पहले वाली पावर नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जहां पर वो नल मैट्रिक्स बनेगी उसको हम बोलेंगे पावर n, और n का यहां पर रोल है भैया, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है। n जो है वो कहलाता है इंडेक्स ऑफ, या फिर इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स थी जो a फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब, a की पावर 4 पर आकर अचानक से नल हो गई, और a की पावर 3 इसका नॉन जीरो है, मतलब नॉन नल मैट्रिक्स है। तो एक बार बताओ, इसका इंडेक्स 5 बोलोगे, 6 बोलोगे, 7 बोलोगे, या 4 बोलोगे? एक बार कमेंट करके बताना। इसका इंडेक्स जो है वो 5 6, आगे वाली सारी नल मैट्रिक्स आएंगी। 4 5 6 में से क्या बोलोगे आप? 4। अरे वाह, बहुत सही, क्योंकि सबसे पहली बार इसकी पावर 4 जीरो हुई थी, उसके बाद में तो सारी जीरो हो ही जानी है। एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, अभी तो मैं सारी एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब भैया इनवॉल्यूंटरी पे आता हूं। इसका नाम जैसे मैंने याद करके वैसे ही बता रहा हूं। इनवॉल्यूंटरी में आई एन आ रहा है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, उसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी। ठीक है, निलपोटेंट और पीरियोडिक हमें याद होगी, निलपोटेंट और पीरियोडिक हमें याद होगी। सर बात आती है इनवॉल्यूंटरी की, आपको याद होगा मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई एन भी लिखते थे अपने। अरे याद करने का तरीका बता रहा हूं यार, और कुछ नहीं, वो हरे रंग से अंडरलाइन करिए ना, तो मतलब आपको नाम रहे कि अच्छा इनवॉल्यूंटरी में आई एन आ रहा है शुरू में लगातार, तो इसका मतलब स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या ना हो वो हमें नहीं पता, बट उसका स्क्वायर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। उसका स्क्वायर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए? तो इसको याद रखना। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको खुद याद करना है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए की नाम है सर, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वो खुद ही आ जाए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पर वो क्या आ जाए? खुद आ जाए, उसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नाम सारे याद हो गए? सर इन दोनों की टेंशन हमें बिल्कुल नहीं है। निलपोटेंट मतलब जिसकी कोई पावर जीरो हो जाए, सबसे पहली बार जब जीरो होगी वो निल कहलाए, मतलब वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स जिसकी पावर रिपीट करने पर वापस वही मैट्रिक्स निकल आए जो आप लेके चले थे। ठीक है, ये दोनों याद नाम से ही। इनवॉल्यूंटरी में आई एन आता है, जिसका स्क्वायर कोई पावर नहीं, जिसका स्क्वायर जो है वो आई एन हो जाए। आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। और मैं आपको आज पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि जब भी किसी नंबर पे पावर लगी होती है ना, किसी मैट्रिक्स पे, सॉरी, कभी भी ऐसा लिखा जाए, अब मैं उसमें चाहे बोलूं या ना बोलूं, ये देखते ही समझ में आना चाहिए पक्का सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, बिकॉज इसी की ही पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स डिफाइंड है, अदरवाइज तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ गए? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में आप बोल सकते हो यहां पर वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बराबर ए। ये कौन है बे? अगर नेगेटिव पावर होगी तो बेटा नेगेटिव पावर इज नहीं होती है मैट्रिक्स में। ठीक है, नहीं होगी, एकदम मेरी गारंटी। ठीक है, हाँ, सीधा आगे गला पकड़ लेना उस दिन। अभी थोड़े दिन बाद में मैं भी करवाऊंगा। पावर -1, अब वो -1 पावर नहीं होती बेटा, वो इनवर्स का साइन होता है, उस पे आएंगे। नेगेटिव पावर नहीं होती, चिंता ना करो, आप पॉजिटिव पावर वाली कहानी संभाल लो, उसी में तुम्हारी बल्ले बल्ले है। समझ गए? क्रिस्टल क्लियर एकदम। चारों नाम याद हो गए? जिसको याद हो गए लिख के भेजो YHS। जल्दी से याद हो गए सर, जल्दी से लिख के भेजो। एक बोल रहे नेट नहीं बचा। सही बात है बेटा, कहां से बचेगा नेट? पिछली क्लास में मैं जो खा गया था, कोई बात नहीं, एक नेट का रिचार्ज मेरी तरफ से करवा ले फटाफट। ठीक है, और क्या बोले बच्चे, हर समस्या का इलाज जब हम करते हैं तो ये छोटी छोटी समस्या का इलाज बता देते। हाँ, एक तो है सर मेरे जो है ना यहाँ पे गर्दन पे बहुत खुजली होती है, इस समस्या का इलाज है। मैं ठीक है बेटा, खुजली तेरी सही जगह पे हो रही है, टेंशन ना ले। और क्या बोले, गुरुजी सभी समस्याओं का इलाज बता रहे हैं तो ये भी पूछ ले। अब थोड़ा डिटेल में वर्णन करते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का। सर आपने आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी बताई? सारी चीजें मेरे साथ पैरेलली समझोगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। सर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जिसका स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। जिसका स्क्वायर जो है वो क्या है? ए के बराबर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। सर 4 ये क्या लिख दिया? बोल रहे हर पावर ए के बराबर होगी।
एवरी पावर विल बी इक्वल टू ए। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो सारी पावर ए के बराबर होगी। नहीं विश्वास हुआ। मैंने कहा इस पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए से? बोले हाँ सर। इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब, इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के बराबर। वाह सर, ए क्यूब भी ए के बराबर हो गया। फिर तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में अगर ए स्क्वायर ए के बराबर होता है तो ए की हर नेचुरल नंबर पावर, हर नेचुरल पावर ए के बराबर होती है। कैसे? ऐसे देखो करके दिखा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत सही। अब इसको एक काम कर, फिर से मल्टीप्लाई कर दे ए से, तो यहां पर आ जाएगा ए की पावर 4 और इस तरफ आ जाएगा सर ए क्यूब, और ए क्यूब जो है वो ए स्क्वायर के बराबर, और जो ए स्क्वायर है वो ए के बराबर। कितने लोगों को बात समझ में आई कि हाँ सर ऐसे करते करते हम सारी पावर्स को बराबर बोल सकते हैं। वी कैन से ऑल नेचुरल नंबर वाली पावर्स आर बराबर। ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब बराबर ए की पावर 4। चल तो जाओगे सर जे। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, पहला पॉइंट एकदम सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। आ जाओ सेकंड पे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो भैया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये लिखी हुई, इसको भी चेक करेंगे, घबराओ मत, एग्जांपल लिख के लाया हूं, कुछ लोग इस पे लगे हुए हैं। बट आप मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट दे रखी है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखना जरा, बिना मैट्रिक्स जाने ही आप कैसे बता सकते हो। ध्यान सुनना, सीखना है ये चीज। सर ए स्क्वायर बराबर ए होता है अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। मैंने कहा बिल्कुल सही सर। आज ही आपने बताया कि आप किसी मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों तरफ डिटरमिनेंट भी ले सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, सामने दिखता रहना बेटा। सर हमें पावर आज ही डिटरमिनेंट से पता चला कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, पावर बाहर। सुन तो जाना, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? अब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो एक क्या है? वैल्यू। वो क्या है? वैल्यू। तो आप इसको इधर लेके जाओ। इधर क्या बचेगा? नल मैट्रिक्स नहीं, अब जीरो, क्योंकि अब इक्वेशन ये रियल अलजेब्रा में चल रही है जैसे मैंने डिटरमिनेंट लगाया। क्या मेरी बात समझ में आई? ओह, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले ले। वाह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिखी भाई, ये वन है, ध्यान रखना। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो चाहते हैं भैया। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ध्यान सुनना, या तो होगी जीरो या होगी +1। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती अगर आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बना रहे हो तो। या तो वैल्यू होगी जीरो या होगी 1। यहां से निकाल के लाऊं, देख ले, डिटरमिनेंट वैल्यू इज ईदर जीरो या फिर 1। 0 और 1 में से एक होगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? 0 और 1 में से एक होगा। अब आपके सामने बेटा ये रही एक, इस पे आऊंगा मैं, इस बात पे आ जाओ फटाफट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो आपके पास होगी, ध्यान सुनना बिकॉज इसमें कंफ्यूजन है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या तो सिंगुलर होगी। सर सिंगुलर मतलब जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर। याद है सर? ऐसे नंबर या ऐसे नाम हमें बहुत याद होते हैं जिसमें सिंगल शब्द आए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले हाँ सर हमारी वैल्यू भी 0 ही है मार्केट में, इसीलिए हम सिंगल हैं। मैंने कहा बस ये याद कर लो, रिलेट करने का तरीका होना चाहिए, चाहे वो हमारी आप बीती ही क्यों ना हो। सर वी आर सिंगल, इसलिए हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू 0, मार्केट वैल्यू 0। समझ गए? तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, ध्यान से सुनना पहली चीज तो, क्योंकि तुम क्या है बात के ना एकदम घुस जाते हो, वहां से निकाल के लाना पड़ता है। ठीक है, घुसना मत बात में, उसकी खाल निकालने की कोशिश मत करना। क्या समझा रहा हूं? ध्यान सुन। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या तो सिंगुलर होगी, हाँ सर, क्योंकि हमारे पास दो ही वैरायटी एग्जिस्ट करती है, या तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू 1। या तो सिंगुलर होगी, अगर सिंगुलर नहीं हुई तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होगी। और क्या लिख रहा है देखो, अब की बार ये नहीं बोल रहा कि डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होगी, वो बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी वो। समझ गए कि नहीं समझे? अब जैसे ये वाला है, अब ये सिंगुलर है कि आइडेंटिटी है? देखो पहली चीज बता दे रहा हूं, पहले तो ये चेक करो कि आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। सर हमने क्या किया? ए स्क्वायर निकालना स्टार्ट किया। ध्यान सुनना, ए स्क्वायर का मतलब है इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन वाला काम आप भी पैरेलल में कर सकते हैं बेटा। सीखने से ही बात बनेगी, सीखने से ही किस्मत जगेगी। समझ में आया? बैठे बैठे यहां पर कोई शाहरुख खान की फिल्म थोड़ी है जो देख रहे हो, सामने देख। ये कौन है अभी बीच में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिए घूम रहा है? बेटा यहां पे पढ़ाई करने आया है कि वाटर पार्क में किसी झूले की टिकट लेने आया है? बोले एक काम करो वो स्लाइडिंग वाला दे दो, नहीं 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 उसमें डर लगता है। एक काम करो बोटिंग वाला दे दो, नहीं नहीं उसमें डर लगता है। फवारे वाला दे दो। अबे पढ़ाई कर ले, काहे का क्यूब रूट आ गया तेरे पास? देखो इधर ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। मैं 9 के 9 तो नहीं निकाल के दिखा रहा, बट हाँ कुछ कुछ 4 + 2 और -4, तो ये और ये कैंसिल, ये एलिमेंट आएगा +2। बिल्कुल सही, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है, ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा। फिर मैं ये वाला एलिमेंट निकाल के दिखाता हूं, ठीक है?
ये वाला एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ध्यान सुनना, 4 12 और -12, सर ये आएगा 4, ठीक है। फिर मैं ये वाला एलिमेंट निकाल के दिखाता हूं ताकि संतुष्टि हो जाए, बिल्कुल सही। सर इसमें आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, -2 6 6, -2 -6 +6, -2 +6 -6, और उल्टा बोल दिया सॉरी, -2 -6 +6, -2 -6 +6, ऐसे करके भैया सारे निकाल लेना। तो ये जो है आपको पता चलेगा ये a² a के बराबर ही आ रहा है। ये आपके पास जीता जाता है एग्जांपल हो गया किसका सर, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। इसकी हायर पावर कैलकुलेट करके देखो a³ तब भी ये यही आएगा, है ना, a³ कैलकुलेट करके देखो वो भी यही आएगा, ठीक है। मैंने 2-3 एलिमेंट्स निकाल के दिखा दिए आपको, यही आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी अच्छा बिना चेक करे ही बोल रहा हूं, इस बात पे विश्वास करते हुए, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नो सर। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की दो ही वैरायटी है, या तो सिंगुलर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 या फिर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, है नहीं, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखो 0 आएगी, 100% कैलकुलेट कर, अपने आप विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती है, तीनों पॉइंट्स एकदम क्लियर है विद एग्जांपल। अब होगा क्या, सवाल में बोल देता हूं, ये नाम लिखा जाता है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए, उसके साथ साथ ये करतूतें भी पता होनी चाहिए। अब आ जाओ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स पर, सेम एक ही लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसी पे ही चलेंगे, फटाफट देखना जरा। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। सर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो इनवॉल्यूंटरी वो होती है जिसमें स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। मैंने कहा ठीक है, सेम काम करना है आपको जो यहां पर किया, दोनों तरफ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो a से। तो मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, ध्यान सुनना, तो ये आ जाएगा a³ बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a, दैट इज a। एक बार और a से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये आ जाएगा a⁴ बराबर a²। एक बार और a से मल्टीप्लाई करो, सर a⁵ बराबर a³। अब की बार सारे जवाबों को आप आई नहीं बोल सकते, अब की बार आप सारे जवाबों को आई नहीं बोल सकते, समझ में आया इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई, या फिर कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये इनको ध्यान से देखकर बताओ, इनको ध्यान से देखकर बताओ क्या है ये, सत्यम राज दर्शन, क्या रिपीट करूं, गुरुजी सुन लो, रिपीट, थर्ड पॉइंट रिपीट। थर्ड पॉइंट कौन सा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या तो सिंगुलर होगी, या तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, या फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये बात लिखी हुई है, इसमें क्या समस्या है। अच्छा इसका अगर आप प्रूफ जानना चाह रहे हो, ठीक है, इसका अगर आप प्रूफ जानना चाह रहे हो तो प्रूफ जो है वो ऐसे आता है बेटा, इनवर्स निकालना सीख लेंगे हम। तो दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बचेगा a, इधर बचेगा i, ठीक है। बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना यार। मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, भाई साहब अगर मान लो, ये बात ऐसे लिखना चाह रहा हूं बेटा, देख ध्यान से, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल दिया, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, सर -1 3 4, 1 - 2 - 3, ये भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ये भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इस वाली कैटेगरी में मैं आपको बोल रहा हूं कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो 0 होगी वो इस कैटेगरी में है। अगर आपको पता चल गया कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो फिर सिर्फ 1 होगी। अब अगर 1 है तो पक्का फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, इसमें एक ही वैरायटी एग्जिस्ट करती है, ये वाली। इसके अलावा आप ऐसी कोई और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बना ही नहीं सकते। वापस सुनना, आप इस कैटेगरी में जिसमें डिटरमिनेंट वैल्यू आपको 1 रखनी है, और कोई मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ओनली सिंगल ऑप्शन, ठीक है, ओनली 1 में। अब मैं 3 क्रॉस 3 की लिख रहा हूं, चिल्लाने मतलब देना 2 क्रॉस 2 की भी होगी, ठीक है, तो ओनली 1 पॉसिबल। 2 क्रॉस 2 वाली, 3 क्रॉस 3 वाली वो देख लिया, मतलब आइडेंटिटी होगी। यहां पर मैनी पॉसिबल, और भी हो सकती हैं, और भी ऐसी मैट्रिसेस हो सकती हैं जिनका a स्क्वायर करने पर यही आ जाए। अब क्लियर हुआ कुछ डायग्राम, इसमें बहुत सारी हो सकती है, मैनी मोर, और इसमें सिर्फ एक ही होगी, आइडेम्पोटेंट होने के बाद में डिटरमिनेंट वैल्यू 1, तो आइडेंटिटी पक्का। यही बात यहां लिखी हुई है। ओ भाई साहब हालत खराब होगी, ठीक है। अब मैं यहां पे देखिएगा वापस ध्यान से, हेलो, यस देख रहे हो ना सर, जब आपने a से मल्टीप्लाई किया तो a³ बराबर है a⁴ बराबर a²। कितने लोग एग्री करते हैं ये i के बराबर हो गया, क्योंकि a² i के बराबर है। a⁵ बराबर, ये जरा बताना ये कितना हो जाएगा। सर आप इस a³ को लिख सकते हो a इंटू a²। कितने लोग एग्री करते हैं, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a, तो ये आ रहा है a, ठीक है। अब इसी को स्टेप वाइज नोट करना स्टार्ट करो। इवन पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर,
ऑड ए के बराबर, इवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ऑड ए के बराबर, ये चलता जाएगा ऐसे। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है इवन पावर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आती है, और जो ऑड पावर्स चल रही हैं वो ए के ही बराबर आती है। क्लियर है? बोलो भाई बोलो। इसी स्टेप्स को देखते हुए बस जो भी इक्वेशन आए उसमें ए से मल्टीप्लाई करते जाओ। कितने लोगों को एकदम क्लियर है? हाँ ना, बहुत सही। अब आ जाओ डिटर्मिनेंट वैल्यू पे। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू वाला खेल खेलते हैं। बहुत सही सर, अगर ए स्क्वायर बराबर आई है, आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाली? दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो। तो दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट लगाता हूं तो ऐसा दिखाई देगा। सर इसमें आप पावर को बाहर लेके जा सकते हो, तो ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो बेटा 1 ही होता है। अब मैंने बोला यार ये तो एक सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए यहां पर क्या आएगी? +-1। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आती है इसमें? +-1। जो भी हमारे पास इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होगी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा +-1 होगी, या तो +1 या -1। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी एक मार्केट में चलती है, दैट इज ए बराबर ए इनवर्स। इनवर्स वाली बात मैं बाद में डिफाइन करूंगा, बस आपको नोट करके लिखनी है। जो मैट्रिक्स खुद की इनवर्स हो, जो मैट्रिक्स खुद की इनवर्स हो, ठीक है। अब ये इनवर्स कैसे निकालते हैं ये अभी बताया नहीं है, तो आप पॉइंट नंबर 3 को सिर्फ लिखा रहने दीजिए, बाकी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे चेक कीजिए। फटाफट कितने लोग मुझे चेक करके बताएंगे कि यहां पर ए स्क्वायर बराबर आई है? चेक कर सकते हो? हाँ देख लेना, ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है बेटा, चेक कर लो आराम से, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज इनवॉल्यूटरी। कोई एग्जांपल या कोई बात परेशान कर रही है तो पूछो फटाफट, कोई बात अगर परेशान कर रही है तो पूछो जल्दी से। नीतीश गुप्ता बेटा, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? गो टू योर टेरेस, लुक अराउंड एंड कम बैक। यस, द आंसर इज आई विल टेल इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक पूछ रहे ए की पावर ऑड क्या है? वाह भैया वाह, ए की पावर ऑड का मतलब है ऑड नंबर। 3, 5, 7 इनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो ए की पावर कोई भी ऑड नंबर होगी तो वो होगी। स्टेप 2, कौन सी स्टेप 2 बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होती है यार। 2 क्या है ये नहीं समझ में आया। 2,3 नहीं समझ रहा। 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। हाँ पॉइंट 2 में क्या चाहिए बता, आराम से आराम से आराम से। क्लियर CLR 5 का मतलब ये कौन है बे? स्टेप 2 किसका? स्टेप 2 थर्ड पॉइंट। हाँ थर्ड पॉइंट ये बोल तो दिया बेटा, थर्ड पॉइंट इज नॉट क्लियर, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको इनवर्स फंक्शन नहीं बताया है, इसलिए इसको इनवर्स में एक्सप्लेन करूंगा, इनवर्स में एक्सप्लेन करूंगा, इनवर्स जब पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। यार ऐसे मत प्लीज खून पिए। कोई और वैलिड आपके पास कुछ रीजन है तो बता दो। क्या है ये यार? +-1 कैसे हो गया? ईमानदारी से बताओ कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट में क्या है? ए स्क्वायर बराबर आई, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर बराबर आई होगा, बिल्कुल सही। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया। किसी भी मैट्रिक्स का पावर हो डिटर्मिनेंट लगाओ तो पावर बाहर जाती है, ये आज ही सिखाया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है यार भाई साहब, चाहे तू 2x2 की ले ले, चाहे तू 3x3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ले बेटा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है। कैलकुलेट करो कि नहीं करो कभी, देख करके। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। हाँ 1 - 0 बराबर 1। सर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? प्लस माइनस प्लस। इनफैक्ट ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो कोई बात नहीं, तुम तो तरीके से करो। तो इसमें आएगा 1 × 1 - 0, फिर ये 0 ये 0, -0 + 0, तो ये 1 आ रहा है। जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बेटा उन सबकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है, लिख लो भाई साहब। हाँ ये लिख देता हूं भाई साहब, ये क्या है, मुश्किल से तो हटाया था फिर आ गया ये। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई सी भी ऑर्डर की हो इज ऑलवेज 1, हमेशा, हमेशा। अब ठीक है, हाँ देखो अगर विश्वास नहीं हो रहा तो कोई भी मैट्रिक्स लिख उसको कर लेना। अब क्या चाहिए यार? अभी मुझे नहीं समझ में आया तुम क्या जानना चाह रहे हो। और ये जो टाइप ऑफ कमेंट्स मुझे अब दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ी पिछली क्लास वाली से थोड़ा अलग है यार। +-1 कैसे? वाओ
ओ लगता है नया नया आया है, ये पकड़ा गया खुद ही। सर यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 1 है तो मॉड की वैल्यू कब नेगेटिव होती है? मॉड की वैल्यू किस दिन नेगेटिव हुई? ये है क्या? जबरदस्त बेटा, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 1 लिखते हो तो एक्स की वैल्यू 1 ही बताता है क्या? तो किसी नंबर का स्क्वायर 1 कब कब हो सकता है? जब वो नंबर प्लस या माइनस दोनों हो। अगर तू ये सोच के इसको नेग्लेक्ट कर रहा है कि सर डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखी हुई है, नहीं सॉरी ये मॉड लिखा हुआ है, मॉड नहीं है बेटा। ये जो लंबी लाइन है ना इस चैप्टर में, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल ले। सर सपोला है भैया, बहुत सपोले इस बैच में फिर तो। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स में, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पावर n तो नल मैट्रिक्स हो और पावर n माइनस 1 नल मैट्रिक्स ना हो। और आपको पता चल गया अगर एक बार पावर n नल मैट्रिक्स है तो उसके आगे की सारी पावर्स भी नल मैट्रिक्स होंगी। ये बात ये लिखी हुई है। ठीक है, ये बात ये लिखी हुई है, उसके आगे की सारी पावर्स भी है जो नल मैट्रिक्स होगी। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये जो यहां पे n आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां पर पहली बार पावर 0 होगी, जहां पर पहली बार नल मैट्रिक्स बनेगी, या इंडेक्स का मतलब है जिस पावर पर ध्यान सुनना, जिस पावर पर पहली बार नल मैट्रिक्स बनेगा, पहली बार, जिस पावर पर पहली बार नल मैट्रिक्स बने उसे इंडेक्स कहते हैं, उसे इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। यार तुम लोग पढ़ने वाले लोग कमेंट करोगे नहीं, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा भैया। एक तो घड़ी भेजने लग गया, 7 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, काय टेंशन ले रहा है? तेरे पास ज्यादा टाइम की कमी हो रही है तो तुरंत गायब हो जा। सर इसमें फिर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू का कैसे जाएं? ध्यान सुनना। तो इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। ए स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दे। नल मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू बेटा 0 होती है और ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वैल्यू 0। अब ये बता, ये क्या लिखा हुआ है? यहां से डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी? ये आएगी 0। यहीं तक ये मैट्रिक्स में थी, अब ये सारी रियल नंबर में इक्वेशन लिखी हुई है, तो बेटा डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है इसमें 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आती है इसमें? 0। निलपोटेंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है, आया ना? किसी को कुछ पूछना है? वैसे ये सवाल नहीं पूछू तो ठीक है। अब फटाफट मुझे ए स्क्वायर बताइए, है ना? हमें इसका इंडेक्स पता करना है, मान लो कि इसकी कौन सी पावर जाकर 0 होती है। ए स्क्वायर कैलकुलेट करना भाई, 1135, यहीं पे लिख दूंगा इसके साथ, यहां पे देखना 113526 -2 -1 -3। आप लोग भी कैलकुलेट करें। ठीक है, आप लोग भी कैलकुलेट करें। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है सर, ये आ जाएगा 1 फिर 5 और ये आ जाएगा -6। ठीक है, ये हो जाएगा सर पूरा 0। ठीक है, आया ना? बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान सुनना, 1 2 -3, 1 + 2 -3, ये कितना आ जा रहा है सर? ये भी 0 आ जा रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 6 -9, 3 6 -9 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 10 -12, 5 10 -12, 5 10 -12। ठीक है ना? 5 10 -12, तो सर 15 में से 12 गया, ये आ जाएगा 3। एक बार मैट्रिक्स लिख के भेजना, ध्यान सुनना, पूरी मैट्रिक्स, सारी 0 नहीं आ रही बेटा, फर्स्ट रो सिर्फ 0 है। और सुनो ध्यान से, 5 4 -6, 5 और 4 9 -6, ये भी 3 है ना? 15 12 -18, 15 12 -18, -6 या फिर आप बोल दो -3 और 9, है ना? ठीक है, आराम से। -2 -5 +6, -2 -5 -7 +6। ठीक है, -2 -2 -4 +3, -2 -2 +3, -2 -2 +3, तो -4 +3, -6 -6 और +9 -3। कितने लोग एग्री कर रहे हैं एक बार देखना यार? ए स्क्वायर यही आ रहेगा, ए स्क्वायर फटाफट, ए स्क्वायर लिख के भेजेगा कोई क्या? 0 0 0
-239 है, -2 कहां से आ रहा है बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आ गया? 5 फिर 10 और फिर -12, 3 आएगा बेटा, 2 नहीं आ रहा। कितने लोगों का एकदम एग्री कर रहे हो? एकदम ध्यान सुनना। तो ये आया हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आया? ए स्क्वायर। अब ए क्यूब की बारी। सर ये तो नल मैट्रिक्स नहीं आई, निलपोटेंट का इंडेक्स जानना है तो आपको इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। अब मैंने क्या किया? ए क्यूब निकाला, ध्यान सुनना। ए क्यूब में क्या होगा सर? 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। करेक्ट, मैच। एक बार सारे लोग एक साथ लिख के भेजो जो जो पढ़ने वाला है, ताकि ये जो सपोले हैं भोले लोले हैं एकदम भोले बैठे हैं, एकदम भोले भाले हैं बेचारे बोल रहे हैं कि सर -2 कहां से आ गया? अबे भैया सारे लिख के भेजो जिस जिसका जवाब आ गया अचानक से, एकदम सही मैच कर रहा है, एक भी एंट्री गड़बड़ नहीं है। ये कौन है भाई? जीडीपीडी वाला, एमडीएच, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ए क्यूब की बारी। हाँ जी, क्योंकि अगर जहां पर आपको निलपोटेंट चेक करना हो वहां पर उस पावर तक जाना पड़ेगा जहां पर सारी एंट्री 0 हो जाए। एमडीएच, हाँ, स्पीड में चलता रहना चाहिए। जीडीपीडी वाले भी स्पीड में अब गायब हो गए। एमडीएच एमडीएच एमडीएच। अब मैं ए क्यूब निकाल रहा हूं, ध्यान रखना, फटाफट देखो ध्यान से। करें चलो, तुम लोग भी कैलकुलेट करो भाई, आ जाओ। सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा 0, और क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पूरा 0 वाह। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वाह सर ये बढ़िया है, 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से, 3 3 इंटू 5 15, 9 इंटू 2 माइनस का -18। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? दिस इज 0। आराम आराम से। सर फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 6 -9, 3 6 -9 0, 9 18, 18 और 9 27, -27 0। वाह सर वाह। फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 -5 +10, ये गड़बड़ है भैया। नहीं नहीं नहीं, -1 -5 +6, -1 -5 +6 0, बिल्कुल सही। देख ले आराम से, कर कैलकुलेट। -1 -2 +3, -1 -2 +3, तो -3 +3 0, -3 -6 +9 0। बढ़िया एग्जाम्पल सर। ए क्यूब ये रहा, पूरी की पूरी नल मैट्रिक्स आ रही है। इसमें आपसे मैं पूछूं, अगर ए क्यूब 0 है तो पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए, अब ए क्यूब और ए के ऊपर की सारी पावर 3 के ऊपर की, ये सारी की सारी नल मैट्रिक्स आएंगी। और अगर मैं यहां पर आपसे इंडेक्स पूछ लूं तो सबसे पहली पावर कब 0 हुई, तो आप इंडेक्स बोलोगे सर 3। ठीक है, है ना? इंडेक्स क्या बोलोगे आप? 3। इसकी सबसे पहली पावर 3 0 हुई है, देख लो, मतलब ए की पावर 3 इज नल मैट्रिक्स। जोरदार एग्जांपल है भैया। जिन लोगों को ये लगता है ना कि किसी, मान लो अच्छा सभी में एक चीज नोट कर लेना, सभी में कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि कई बार मान लो मैं आपको ऐसा दे दूं किसी सवाल में, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, ध्यान सुनना। कभी आपको ऐसा दिखाई दे, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, आपके सवाल में ये लिखा हुआ है। इसमें दो बातें मैं पूछना चाहूंगा आपसे। यहां से हमें देखकर ऐसा लगा कि ए इज ए नल मैट्रिक्स, ए इज ए नल मैट्रिक्स, और इसको देखकर आपको ऐसा लिखा ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये दो बातें आप इस इक्वेशन को देखकर अपने मन में सोच रहे हो, इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, इनमें से कौन सी बात सही है? बोलो जल्दी से। आपको एक सवाल में यह दिया गया कि एक मैट्रिक्स है जिसका क्यूब नल मैट्रिक्स आती है, तो क्या वो मैट्रिक्स खुद नल मैट्रिक्स होनी जरूरी है? तो आंसर इज सर पहले वाली चीज, ये जो आप लिख रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब एक बार उन लोगों के लिए 2 मिनट की शांति दीजिए जो इस स्टेटमेंट को भी ट्रू बोल रहे हैं। सेकंड वाले को जो जो ट्रू बोल रहे हैं उनके लिए एक बार 2 मिनट की शांति, मौन रखिए। क्यों सर? ये बात भी गलत लिखी हुई है। तुम्हें कैसे पता कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की? ये भी फॉल्स है भैया। कितने लोगों को बात समझ में आई? सीधी बताना। क्यों? मान लो मैं आपको ये मैट्रिक्स देता हूं, ध्यान सुनना सवाल, ये मैट्रिक्स देता हूं, इसकी पावर 5 क्या होगी? इस मैट्रिक्स की पावर 5 सर नल मैट्रिक्स होगी, बिकॉज इसकी पावर 3 जब नल मैट्रिक्स है तो पावर 5 भी नल मैट्रिक्स होगी। तो ये वाली मैट्रिक्स देकर, या फिर ये मैट्रिक्स मैंने छुपा ली, मैंने इस सवाल में सीधा बोल दिया कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी पावर 5 नल मैट्रिक्स है। तो तुम्हें ये थोड़ी पता है कि वो वहीं से ही 0 होनी स्टार्ट हुई है, हो सकती है पीछे से 0 होती हुई आए। समझ में आए? हाँ ना, पीछे से 0 होती हुई आए, तो आंसर इज सर गड़बड़ है। समझ में आया? हाँ, हम ये नहीं बोल सकते उसका इंडेक्स 3 होगा, हाँ ना, दोनों ही नल मैट्रिक्स, दोनों ही गड़बड़ है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया।
अब आते हैं हम पीरियोडिक मैट्रिक्स पे। पीरियोडिक एकदम क्लियर है, आपको शो करना है कि दिस इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4। फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं, ध्यान सुनना। मैंने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, 0 0 -1 0। ए स्क्वायर का मतलब है सर ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इन सभी में कहीं पर भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इन सब में कहीं पर भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, कन्वर्स नॉट ट्रू है मतलब कि कहीं आपको दिखेगी डिटरमिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स की +-1 आ रही है तो वो इनवॉल्यूटरी होगी, नहीं जी। इनवॉल्यूटरी होने के बाद में ये सब रिजल्ट निकाले गए हैं, इन सब रिजल्ट के बेसिस पे आप इनवॉल्यूटरी मत बोल देना। और यहां पर भी सेम बात है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, फिर ये सब बातें बोली गई है, ये सब बातें बोलकर आप उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? ठीक है ना? कहां पर है प्रिंटिंग मिस्टेक? कहां पर वही पूछ रहा हूं, जीडीबीडी कुछ लोग बोल रहे हैं। अबे कहां पर मिस प्रिंट, कहां पर? अच्छा, ठीक है, फटाफट ए स्क्वायर कैलकुलेट करना जरा। हमें शो करना है कि इसका पीरियड बताना है। मान लो सवाल ऐसा भी आ सकता है कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, तो हम वैसे ही बोल रहे हैं पीरियड 4 होगा, तो ये 0 ये -1, बिल्कुल सही सर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 0 -1 0, ये आ गया ए स्क्वायर। अब मैंने ए की पावर 4 कैलकुलेट की। ए की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, समझ पा रहे हो? -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 इंटू -1 +1 और ये 0, तो ये आएगा 1 सर। ये और ये 0 0 0 0 0 और -1 -1 +1, तो आपको दिखाई दे रहा है a की पावर 4 जो है वो आई आ रही है। ठीक है, अगर a की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो दोनों तरफ अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो a की पावर 5 a के बराबर हो जाएगी, और a की पावर 5 जैसे ही a के बराबर हुई आप यहां से बोल सकते हो कि a की पावर 4 + 1 बराबर a। ठीक है, तो ये जो यहां लिखा होता है ना, यही पीरियड होता है बेटा जी, है ना? a की पावर k + 1 बताया था, वैसे ही बोलो बोलो बोलो। तो a की पावर 5 बराबर a आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? बहुत सही, आ जाओ। आसान सा था, इसमें और कुछ लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर, जो कि बहुत ही आसान सा काम है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर बताऊं, ध्यान सुनना सामने देखकर, वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वैलिड फॉर एवरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हो। ठीक है ना? ट्रांसपोज एक जो है वो प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टिंग रोज इंटू कॉलम। ध्यान सुनना आराम से सामने देखते हुए, कन्वर्टिंग रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रो। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज लेना। अभी बताता हूं, रोज को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रोज में बदल दो। इस पूरी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज रोज आर इंटरचेंज्ड बाय कॉलम्स। समझे कि नहीं समझे? रोज आर इंटरचेंज बाय कॉलम्स। ठीक है ना? बिल्कुल सही, घड़ियाल वाले आ चुके हैं, आप लोग उसकी तरफ ना ध्यान दे, सामने देखना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ये बात क्यों लिखी है, ध्यान सुनना, कि दिस इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज अब तक जो हम कहानी पढ़ते आ रहे थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए थी। अब मान लो मैंने आपको ये मैट्रिक्स दी, ध्यान सुनना, -1 0 3 2 5 7। इसका अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसका ऑर्डर है 2 × 3। मैंने बोला कि इसका ट्रांसपोज बता, इसका क्या बता? ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज पूछने का तरीका जो होगा वो आप a की पावर में एक छोटा t लगाओगे। ट्रांसपोज पूछने का जो तरीका होगा वो आप क्या करोगे? a की पावर में छोटा t लगाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? a की पावर में छोटा t। अब आपको क्या करना है, कॉलम्स के तो रो बना दो, रो के कॉलम बना दो। जैसे ये रो 1 है, इसका कॉलम 1 बना दे, ये पूरी रो को ऐसे कर दे, समझ गया? तो ये पूरी रो को कॉलम बनाएगा तो -1 0 3 ऐसे हो जाएगा। ये रो 2 है, इसका कॉलम 2 बना दे तो ये ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये कॉलम 1 था तो ये रो 1 बन गया, ये कॉलम 2 था तो ये रो 2 बन गया, ये कॉलम 3 था तो ये रो 3 बन गया। तो कॉलम रोज में बदल गए, रोज जो है वो कॉलम्स में बदल गए, है ना? तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया।
अब अगर मैं ए ट्रांसपोज का आपसे अगर ऑर्डर पूछता हूं, ध्यान सुनना, तो ये आएगा 3x2। समझ में आया? ट्रांसपोज लेना कितने लोगों को बात समझ में आई? जल्दी से बता दो, ट्रांसपोज लेना कितने लोगों को बात समझ में आई? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2। समझ में आया? कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। आसान है, सिंपल सी बात है यार, बस। अरे बोलो, हाँ ना, एक और एग्जांपल करवाऊं क्या? हाँ सर, ऐसे चिंटू कैंडी एग्जांपल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक और देख, आत्मा की शांति के लिए। 103 112 -156 और यहां माइनस लगा दिया। मैंने पूछा यहां से ए ट्रांसपोज बता दे जल्दी से। सर अगर ये 3x3 की है तो इसका ट्रांसपोज भी 3x3 का होगा। पहली रो ये है तो इसका पहला कॉलम बनाओ 103, दूसरी रो ये है 1 -1 2 तो इसका दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो ये है तो इसका तीसरा कॉलम बना दीजिए। ऐसा करते वक्त अपने आप इसका ट्रांसपोज लिया गया। ट्रांसपोज में क्या होता है? कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। बिल्कुल सही, ठीक है, शाबाश, आसान सी बात है। बस अब इसकी फटाफट 2-3 प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, हाँ ना, घड़ी मत बना के भेजो बेटा, अभी बहुत देर पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आ जाइए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब आपने 2 बार ट्रांसपोज लिया। ध्यान सुनना, मैं अगर यहां बोलूं कि यहां से यहां पहुंचे, एक बार और ट्रांसपोज ले तो यहीं नहीं पहुंच जाएगा वापस से, तो हाँ सर, तो 2 बार ट्रांसपोज का मतलब है आप उसी मैट्रिक्स ए पर फिर से आ जाओगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, सर कोई टेंशन नहीं है, 2 मैट्रिसेस को पहले जोड़ो या घटाओ फिर ट्रांसपोज लो। दिस इज एज सेम एज दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर जोड़ दो या घटा दो। दिस इज एज सेम एज दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर जोड़ दो या घटा दो। समझ गए? आसान सी बात है, देख रहे हो? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन पे ट्रांसपोज बढ़ जाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक छोटी सी मैट्रिक्स ले सकते हैं, छोटी सी, अबे चल जा, हाँ चल गया, छोटी सी मैट्रिक्स ले लो कोई 2 जिनको जोड़ने से पहले देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है, और हाँ जिनको जोड़ने से पहले आप देख लेना कि क्या आ रहा है, ठीक है, और फिर ट्रांसपोज लेके जोड़ लेना, देख लेना सेम आएगा आंसर, ठीक है। अब यहां पर जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें के जो है बेटा ये कांस्टेंट है, ध्यान सुनता जाना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, ये याद होनी चाहिए। सर सीधा सीधा ये ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है, यहां पर कोई ऑर्डर वॉर्डर का चक्कर नहीं है। जैसा कि आपने सुबह बताया था ना डिटर्मिनेंट वाली बात, डिटर्मिनेंट से कैसे बाहर निकलता है कोई भी? सर नंबर लेकर, और यहां पर कैसे चलेगा सर ये? एज इट इज, कोई भी डिटर्मिनेंट से कोई नंबर कैसे बाहर आता है? वो ऑर्डर पावर में रखकर, यहां पर सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। समझ गए? सबसे मजेदार प्रॉपर्टी ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात बोल दो या फिर आप इसी बात को ऐसे लिख लो, ए ट्रांसपोज और ए, और इसी बात को और अच्छे से लिखो बिकॉज ये बहुत बार यूज होगी। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती, डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती बेटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ईमानदारी से बदलना बोल रहा हूं, बदलती, चलो जो भी है समझ जाओगे तुम तो। अरे सर हम ओपी हैं एकदम। एग्जांपल बताऊं, सामने देखना, हाँ कमेंट्स बाद में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। कमेंट में क्या चल रहा है? नॉट फेयर सर, क्या हो गया बेटा? किस चीज की नॉट फेयर है? सर ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, किस लिए बेटा? 7 बजे क्लास शुरू की थी, 7:15 पे पहुंचे हैं यार, अभी 8:15 पे पहुंचे हैं। क्या नॉट फेयर? मेरे को नहीं समझ में आया। लेडीज भी स्पैम करती हैं, चलो बढ़िया है, करना चाहिए बेटा, करना चाहिए। हाँ, हर गंदे काम में बोले लड़का ही क्यों, लड़की भी तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता कितनी है? सर 8 में से दिस इज 8 माइनस ऑफ -3, तो ये आ रहा है 11। मैंने बोला इसकी ट्रांसपोज ले फटाफट, छोटा सा एग्जांपल, बात एकदम समझ में आती है। तो ट्रांसपोज में 2 - 1 यहां और 3 और 4 यहां, देख ध्यान से। अब की बार जब ए ट्रांसपोज लेगा तो ये फिर से 11 ही आ रहा है, देख ले। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ठीक है, ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांसपोज लेने पर डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती। अरे बहुत सही, शाबाश, समझे कि नहीं समझे? हाँ नहीं ब्रेक नहीं दे रहा, काय टेंशन ले रहे हो, मैं तो वो ऐसे लिखा हुआ आया तब, ठीक है। तो ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। और अगर उससे भी ज्यादा कोई प्रॉपर्टी है तो वो है रिवर्सल लॉ। मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ध्यान सुनना। ट्रांसपोज बढ़ जाता है भैया, बांट दो, बट रिवर्सल लॉ का मतलब ऑर्डर रिवर्स कर दो। बी पर ट्रांसपोज बांट दो, ए पर ट्रांसपोज बांट दो, दोनों पे अलग अलग बढ़ तो गया, बट इनकी पोजीशन रिवर्स हो गई, इनकी पोजीशन रिवर्स हो गई। सिमिलरली अगर 3 लोग हैं तो पोजीशन रिवर्स मतलब सी सबसे बाद में है तो सबसे पहले चला जाएगा,
सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। और ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज एज सेम एज ए ट्रांसपोज की पावर एन, ठीक है। अब यहां पर एक बोलते ना खतरनाक बात लिखवा रहा हूं, जिस किसी प्रोसेस में ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा, ध्यान सुनना, जिस किसी प्रोसेस में ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा वहां रिवर्सल लॉ लगेगा, वहां पर जगह बदलने वाला लॉ लगेगा। रिवर्सल लॉ मतलब बांट तो दिया आपने बट इनकी जगह बदल गई, वहां रिवर्सल लॉ लगेगा। यह बात यहां रखना, क्योंकि ट्रांसपोज हम एडजॉइंट में भी लेंगे, ट्रांसपोज हम इनवर्स में भी लेंगे, तो एडजॉइंट और इनवर्स दोनों ही इस रिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आती है? हाँ, बस ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोज की कहानी, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट जिस पे मैं आना चाहूंगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका ट्रेस क्या आता है, समझ गए? हाँ, इस पे आप ऐसा बोल सकते हो, जेई एडवांस सवाल पूछ चुकी है कई बार, ठीक है। जेई एडवांस के नजर में, जेई एडवांस का फेवरेट टाइप का चीज है ये, जिसमें ये वाली चीज यूज होती है। अभी हम करेंगे वो वाला सवाल भी, ध्यान सुनना। मुझे आप बताइए ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होगा, जल्दी से जल्दी से। सर ये रहा ए, मैंने कहा बिल्कुल सही, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सर आप ए बी सी ऐसे लिख रहे हो, डी ई एफ ऐसे लिख रहे हो, जी एच आई, 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं,